नो पेनिट्रेशन नो रेप। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह वर्डिक्ट जो 2026 में दिया है, ये पुराने घाव को कुरेदने जैसा है। दरअसल 2004 के एक केस में ट्रायल कोर्ट ने एक आदमी को रेप के लिए 7 साल की सजा सुनाई थी। जब वो हाई कोर्ट में अपील किया तो हाई कोर्ट ने वो अपील सुनी और वो वहां एक अलग रीजनिंग सामने आई। कोर्ट ने कहा कि उस वक्त के लॉ के हिसाब से रेप तभी माना जाता था जब फुल पेनिट्रेशन हो, क्योंकि सर्वाइवर ने कहा है कि पेनिस वजाइना के ऊपर रखी गई थी, कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं थी। तो कोर्ट ने रेप के चार्ज को हटाकर अटेम्प्ट टू रेप में बदल दिया और पनिशमेंट 3 साल तक हटा दी गई। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने नए लॉ को क्यों नहीं यूज किया। कोर्ट के हिसाब से क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, मतलब जो क्राइम 2004 में हुआ था उस पर वही लॉ लगेगा जो उस समय एग्जिस्ट करता था। जज ने पुराने आईपीसी के डेफिनेशन के हिसाब से यह डिसाइड किया और इसी वजह से 2013 के बाद वाले अमेंडमेंट लॉ को नहीं अप्लाई किया गया। अब सवाल दूसरा है कि ये न्यू अमेंडमेंट जो लॉ है जो 2013 के बाद आया वो क्या है और कैसे आया। 2012 के निर्भया गैंग रेप के बाद देश भर में बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें रेप की डेफिनेशन एक्सपेंड हुई थी। सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं बल्कि फोर्सफुल सेक्सुअल कांटेक्ट, वॉयरिज्म और नॉन कंसेंसुअल एक्ट भी इंक्लूड किए गए थे। ये एक शिफ्ट था विक्टोरियन एरा के सोच से, जहां रेप को सिर्फ औरत की इज्जत के खिलाफ माना जाता था, टुवर्ड द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग जहां सर्वाइवर की ऑटोनॉमी और डिग्निटी को सेंटर में रखी गई है। इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप रिपोर्ट होता है और हजारों केस रिपोर्ट भी नहीं होते। तो क्या आज के जुडिशरी को सिर्फ लॉ अप्लाई करना चाहिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए? आपको क्या लगता है, नो पेनिट्रेशन नो रेप जैसी सोच को दोबारा रिपीट करना चाहिए या न्यू अमेंडमेंट लॉ वाले को यूज करना चाहिए? आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही नॉलेज के लिए फॉलो करें विवेक के विचार। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें विवेक के विचार। जय हिंद।